हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटेरियल अराउंड अस। यहाँ पर हम अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किस किस मटेरियल से बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हम जानते हैं कि कुछ सर्टेन चीजें जो है वो सर्टेन मेटल से मटेरियल से ही बनती है ना। जैसे अगर हम बात करें कि हमें कोई टम्बलर बनाना है, यानी कि कोई ग्लास बनाना है जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो पानी को होल्ड कर सके या किसी भी लिक्विड को होल्ड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसी की तरह कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिससे हम वो ग्लास या टम्बलर बना सके। क्लियर है। लेकिन हमसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या हम कोई पेपर से टम्बलर बना सकते हैं। तो देखो, टम्बलर तो हम बना सकते हैं पेपर से, लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जो टम्बलर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि पानी होल्ड करना, या अगर हम चाय होल्ड करना चाहते हैं या हॉट वाटर होल्ड करना चाहते हैं, तो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो किसी कपड़े के ग्लास की या कपड़े के टम्बलर की या किसी पेपर के टम्बलर की नहीं होती। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्यों जो है कुछ चीजों को बनाने के लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और इन मटेरियल हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी चीज बनाने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी होगी। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर को पहले रिवाइज भी हम थोड़ा कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अलग अलग मटेरियल्स के बारे में हमारे आसपास जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, टच करते हैं, वो सभी चीजें अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई चम्मच है, स्पून है जिससे हम खाना खाते हैं, या जो कपड़े हम पहनते हैं, या जो स्कूल बैग हमारे पास है, या जो बुक्स हम यूज करते हैं, तो ये सभी सारी चीजें अलग अलग मटेरियल से मिल करके बनी हुई है। अब कुछ मटेरियल तो हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, है ना। हम जानते हैं, जैसे अगर हम हार्ड मटेरियल की बात करें तो जैसे कि आपका जो टेबल है वो किससे बना है ना, उसमें कोई मेटल यूज हुआ है, हाँ बिल्कुल यूज हुआ है। तो वो जो मेटल है वो कैसा है, हार्ड है। या अगर हम बात करें कि जो हमारे स्टफ टॉयज होते हैं ना, टॉयज होते हैं, या जो कॉटन है, तो कॉटन क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ये चीजें होती है। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ इजीली बेंड हो जाते हैं, यानी कि जिनको आसानी से हम मुड़ा सकते हैं, और कुछ आसानी से बेंड नहीं होते, यानी काफी स्टिफ होते हैं। कुछ जो है आसानी से टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो तो जब हम मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं या मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमें मदद करती है समझने में कि कौन सा मटेरियल या कौन सा सब्सटेंस या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मटेरियल से बनेगा। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो क्या आप कुछ मटेरियल के या कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बता सकते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हों। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि टेबल है, या चेयर है, या बेड या डाइनिंग टेबल है, ये सभी मिलकर के बना हुआ है लकड़ी से, है ना। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की मटेरियल हम किसे कहेंगे। मटेरियल इज अ मिक्सचर, मटेरियल और सब्सटेंस is a mixture of a substance that constituent an object। जो एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसी को हम मटेरियल कहेंगे। मटेरियल शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑन देयर जियोलॉजिकल ओरिजिनल और बायोलॉजिकल फंक्शन। तो मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, या उनके जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ओरिजिन या फंक्शन के आधार पर। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही
मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो मटेरियल्स प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि लकड़ी जो है वो एक मटेरियल है, लेकिन लकड़ी से जो है काफी सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, बेड है, बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती हैं। तो लकड़ी क्या हो गई, एक मटेरियल, और उससे जो बनने वाली चीजें हैं उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए, तो इसीलिए हमने कहा कि मटेरियल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है या मिक्सचर है जो क्या करता है, अदर ऑब्जेक्ट्स को बनाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। अब अगर हम कहें कि जो चीजें हैं, हमारे आसपास भी जो चीजें हैं वो किससे बनी हुई हैं, तो जैसे अब आप क्या कीजिए, अपने आसपास देखिए, तो आपको अपने आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको बच्चों अपने आसपास टेबल दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, टेबल चेयर तो नॉर्मल है, दिखाई देगा ही। इसके अलावा आपको अपने आसपास ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, डस्टर दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहे हैं, चॉक दिखाई दे रही है, फैन दिखाई दे रहा है, डोर दिखाई दे रहे हैं, विंडोज दिखाई दे रहे हैं, आपका स्कूल बैग दिखाई दे रहा है, आपकी बुक्स दिखाई दे रही हैं, आपके नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन लंच बॉक्स, आपकी वाटर बॉटल। तो इतनी सारी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या सारी चीजें एक ही मटेरियल से बनी है क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे आप टेबल और चेयर की बात करो तो ये अलग मटेरियल से बने हैं, डस्टबिन की बात करो तो ये अलग मटेरियल से, या आप अपने पेन की या स्कूल बैग की बात करें तो ये अलग अलग मटेरियल से बनी है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो अलग अलग मटेरियल से मिल करके बनी हुई होती हैं। दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम a number of different materials while some are made using the same material। अब ये जो अलग अलग चीजें हैं ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही तरह के मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे आप टेबल और चेयर को देखें अपने आसपास, तो टेबल और चेयर, इसके अलावा डस्टर, ये सभी क्या है, एक ही तरह के मटेरियल से बने हैं, यानी कि लकड़ी से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बॉक्स देखें और डस्टबिन को देखें तो ये सभी क्या है, या पेन को देखें तो ये सभी एक ही मटेरियल से बने हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनती हैं, और कुछ चीजें जो है वो एक ही तरह के मटेरियल से बनती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल से भी बनती हैं। जैसे हम बात करें सीजर की, सीजर यानी कि कैंची, बहुत जगह हम यूज करते हैं पेपर काटने के लिए या बाल काटने के लिए। तो अगर हम ज्यादातर हमने जो सीजर देखी है मोस्टली, तो उनका जो पीछे से जो हैंडल होता है ना, जहां पर हम अपनी उंगलियां फंसा करके उसको यूज करते हैं, तो वो ज्यादातर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और आगे का जो पार्ट है जो कट करने में हेल्प करता है वो बना हुआ होता है मेटल का। ऐसे हमने स्टेपलर देखा है, तो स्टेपलर की जो पूरी बॉडी है वो लगभग मेटल से बनी हुई होती है, लेकिन जो उसका फ्रंट पार्ट होता है और बैक पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत प्लास्टिक यूज हुआ रहता है। यानी कि एक चीज जो है एक से ज्यादा मटेरियल से भी मिल करके बन सकती है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल की जैसे हम बात करें, बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। जैसे कि डेस्क और चेयर क्या है, लकड़ी से बनी है। ठीक है, पेन और डस्टबिन क्या है, प्लास्टिक से बने हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग मटेरियल से तो बनती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक जैसे मटेरियल से मिल करके बनती हैं। क्लियर। चलिए, इस पे लास्ट पॉइंट है, द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि कौन से मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करता है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इतना देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड। अब जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर पेंसिल है, चेयर है, बेड है, नाइफ है।
और सामने लिखा हुआ है कि मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, यानी कि जिन मटेरियल से मिल करके वो बने हैं। जैसे अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में यहाँ पर प्लास्टिक भी है, वुड भी है। तो पेंसिल प्लास्टिक से भी बनती है, लकड़ी से भी बनती है। ठीक है, आपने देखी होंगी प्लास्टिक वाली पेंसिल जो होती हैं। क्लियर। चेयर की बात करें तो चेयर जो है वो लकड़ी से भी बनती है, स्टील से भी बनती है, आयरन से भी बनती है और प्लास्टिक से भी बनती है। यानी कि देखो एक ही चेयर इतने सारे अलग अलग मटेरियल से मिल करके बनती है। इसके बाद अगर हम बेड की बात करें तो बेड लकड़ी से, स्टील से, आयरन से, इन चीजों से मिल करके बनता है। सेम अगर हम नाइफ की बात करें तो नाइफ स्टील से मिल करके बनती है। क्लियर है। तो ऐसे ही जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिल करके बनते हैं, और कुछ जो हैं वो एक जैसे मटेरियल से मिल करके भी बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि पेंसिल, चेयर और बेड तीनों में वुड कॉमन है ना। वुड, पेंसिल जो है वुड से भी बनती है, चेयर भी वुड से बनता है और बेड भी वुड से भी बनती है। ठीक है, तो ये जो एक ही मटेरियल है वुड, उससे आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें बन रही हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी थी, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। तो एक टम्बलर है। टम्बलर किसे कहा जाता है? जिसको हम आम भाषा में गिलास भी कहते हैं। ठीक है, गिलास जिसे कहा जाता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टम्बलर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होने, ग्लास नहीं बोलना है, ग्लास तो एक अलग मटेरियल हो गया है ना। ग्लास तो कांच को कहा जाता है। टम्बलर यानी कि जिसमें हम कुछ होल्ड कर सके, जैसे हमें चाय पीनी है या पानी पीना है या कोई भी चीज है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक टम्बलर बनाना है, तो हम क्या मटेरियल यूज करेंगे? जैसे आपसे पूछा जाए कि चलिए आपको एक टम्बलर बनाना है, तो आप क्या मटेरियल यूज करेंगे? पहले तो आप देखेंगे कि ये जो टम्बलर है, ये जो हमें बनाना है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए कि ये पानी को या किसी हॉट वाटर को, हॉट लिक्विड को, जैसे कि कॉफी, टी, इन चीजों को या जूस को होल्ड कर सके। यानी कि बेसिकली किसी लिक्विड को या किसी गर्म लिक्विड को होल्ड कर सके, या किसी कोल्ड लिक्विड को भी, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी हम टम्बलर में डालते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि किसी लिक्विड को, वो गर्म हो, ठंडा हो, रूम टेम्परेचर पर हो, उसे होल्ड कर सके, है ना। वो उसके अंदर से जो है डालते ही बाहर ना आ जाए। तो इस तरीके से टम्बलर हमें बनाना है। क्लियर है। तो क्या किस किस मटेरियल का हम बना सकते हैं? क्या हम कपड़े का बना सकते हैं? देखो, कपड़े को ग्लास की तरह सिल करके हम उसको ग्लास की तरह, मतलब टम्बलर की तरह शेप तो दे सकते हैं, बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। लेकिन हम क्या, जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या हम पानी, वो जो कपड़ा है, जो कपड़े का टम्बलर बना हुआ है, क्या वो पानी को होल्ड कर पाएगा? या हम उसमें गरम गरम चाय डाल दें तो क्या वो गरम गरम चाय को होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। गरम गरम चाय को तो वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि कपड़े से तो हम टम्बलर नहीं बना सकते। अब मान लो कपड़े की जगह हमने यूज किया है पतला वाला कागज। ठीक है, पतला कागज, जो कौन सा कागज, जिससे जो हमारे नोटबुक के जो पेजेस होते हैं उनसे हमने स्टेपलर करके मान लो एक टम्बलर बना दिया। अब उस टम्बलर में हम अगर मान लीजिए गरम गरम चाय डालते हैं या ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, तो क्या वो कागज का बना हुआ टम्बलर उसे होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे वो पतला वाला पेपर, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो तो होल्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि कपड़े से या पतले पेपर से तो हम टम्बलर नहीं बना सकते। तो टम्बलर हम किन चीजों से बना सकते हैं? तो टम्बलर हम बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टील। ठीक है, तो स्टील का टम्बलर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना, चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, तो वो होते हैं स्टील के टम्बलर। क्लियर है। इसके अलावा हम ग्लास के टम्बलर बना सकते हैं। ग्लास के टम्बलर हम यूज करते हैं अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए या पानी पीने के लिए। ठीक है, ग्लास के भी बन सकते हैं। पेपर, अब आपने जब आप कहीं पार्टी में जाते हैं या कोई कोई भी बर्थडे पार्टी है किसी की, तो आप देखते हो वहां पर भी छोटे छोटे आपको टम्बलर मिलते हैं, छोटे छोटे कप्स मिलते हैं, है ना। तो वो कप्स किसके बने हुए होते हैं? पेपर के। वो पतले वाला पेपर नहीं, दूसरा पेपर होता है। ठीक है, तो पेपर के भी वो टम्बलर बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और नेक्स्ट है प्लास्टिक, और ये तो हम जानते हैं प्लास्टिक से तो टम्बलर बनाए ही जा सकते हैं।
है ना। हमारे घरों में भी होते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे कप्स होते हैं या अच्छे वाले टम्बलर होते हैं, वो प्लास्टिक के बनते हैं। क्लियर है। तो हाँ, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि टम्बलर को हम बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि हम कपड़े से या कपड़े से बना रहे हैं टम्बलर को, नहीं, कपड़े से नहीं बना सकते। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो हम बना रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है। चलिए, तो इसे आप देख लीजिए। तो क्या आप टम्बलर को किसी और चीज से बना सकते हैं? सोचिए इस बारे में। आपको आता है अगर कुछ समझ में, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की, वी कैन नॉट, वाई कैन नॉट द टम्बलर मेड ऑफ क्लोथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। तो मान लीजिए हमें वाटर स्टोर करना है, तो हम टम्बलर कपड़े का नहीं बना सकते, जैसे कि आपको इमेज में दिख भी रहा है कि जैसे ही हम कपड़े का टम्बलर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर को होल्ड कर सके। अब कैपेसिटी क्यों नहीं है? जैसे देखो, हमने यहाँ पर देखा कि स्टील, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है टम्बलर। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेसिटी है कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप किसी कपड़े को लाइट की तरफ रखें, है ना, लाइट की तरफ देखें, तो आपको क्या है, लाइट साफ दिखाई देगी उससे। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो लगभग कैसा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हम कपड़े के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, तो कपड़े के छोटे छोटे पोर्स की वजह से उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सके। इसीलिए हम वो जो टम्बलर है वो कपड़े का नहीं बनाते हैं कभी भी। ठीक है, तो द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। वो क्या होना चाहिए? पानी को होल्ड करने के लिए केपेबल होना चाहिए। ये एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए अगर हम कोई टम्बलर बना रहे हैं तो, है ना। ऐसे तो हमें कहा जाए कि हमें कोई खाना बनाने का बर्तन बनाना है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स हमें बनाने हैं। तो जो भी खाना बनाने का बर्तन हम बनाएंगे, क्या हम कपड़े से बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे हम उसको आग के ऊपर रखेंगे कपड़ा तो जल जाएगा। ये हम क्या कागज से बना सकते हैं? देखो, स्टेपलर मार करके एक शेप दे करके बना तो सकते हैं, दिखने, है ना, कि वो दिखेगा कि कोई, हाँ, ये कंटेनर्स हैं, इसमें हम खाना पका सकते हैं। लेकिन जैसे ही गैस के ऊपर वो जाएगा, वैसे ही वो तो आग पकड़ लेगा, क्योंकि कागज से बना है, तुरंत जलने लगेगा। तो वो, ये जो कपड़ा है या कागज है, ये कुकिंग यूटेंसिल्स वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, या उनके पास वो प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? जैसे हमने कहा कि कपड़े का टम्बलर नहीं बनाया जाएगा, है ना, नहीं बनाया जाता। तो ये को किसने डिसाइड किया? क्या ये हमने डिसाइड किया? ये कौन इसे डिसाइड कर रहा है? तो इसे हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? इसे डिसाइड कर रहे हैं हम मटेरियल को देख करके, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर कि किस तरह का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो मेन तो ये है कि हमें ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका पर्पस क्या है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें टम्बलर की, तो टम्बलर का पर्पस क्या है? कि इसमें कोई लिक्विड को हम होल्ड कर सके। ठीक है, यही टम्बलर का पर्पस है। या जैसे हम बात करते हैं कि खाना बनाने के लिए बर्तन हमें चाहिए, तो उसका पर्पस क्या है? कि खाना उसमें बन सके। तो कागज का या प्लास्टिक का बना लेंगे, प्लास्टिक का भी नहीं बना सकते, उसमें भी खाना कैसे पकेगा, है ना, नहीं पका सकते। जैसे हम उसको हीट करेंगे वो तो जलने लगेगा, या अगर हम उसको किसी इंडक्शन के ऊपर रखते हैं वो तो मेल्ट हो जाएगा, तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि उसका पर्पस क्या है, किस चीज के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर है। चलिए, वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम जो है अलग अलग तरह के मटेरियल को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट को बनाने के लिए। जैसे कि a pen may be used up may be make up made up of different materials like plastic, metal और ink। जैसे अगर हम किसी पेन की बात करें तो पेन भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बनता है। या जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक सीजर, कैंची। तो इस सीजर की अगर हम बात करें तो इसका जो ये बैक पार्ट होता है जहां पर हम जिसे पकड़ करके हम इसे यूज करते हैं, तो वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और जो इसका फ्रंट का पार्ट होता है जिसे हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, वो धातु से बना हुआ होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ हो सकता है।
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग बॉल फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। तो अलग अलग जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स की बॉल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो क्रिकेट बॉल है वो टेनिस बॉल से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एवरी स्पॉट नीड डिफरेंट हार्डनेस एंड बाउंस लेवल यूज इन बॉल। क्योंकि हर एक स्पॉट में जो बॉल्स हैं उनका क्या चाहिए, अलग अलग बाउंस लेवल होना चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के मटेरियल यूज करके अलग अलग तरह की बॉल बनाई जाती है। जैसे हम टेनिस बॉल की बात करें या क्रिकेट बॉल की बात करें या हैंड एक्सरसाइज बॉल की बात करें, तो तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। इनका क्या है, डिफरेंट हार्डनेस है और बाउंस लेवल है। इस वजह से अलग अलग मटेरियल को यूज किया जाता है। तो हम सेम तरह के मटेरियल से अलग अलग स्पोर्ट्स की बॉल नहीं बना सकते। क्लियर है? चलिए, जैसे बास्केटबॉल और अगर हम फुटबॉल की बात करें तो दोनों बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट है। तो दोनों के लिए डिफरेंट तरह की जो बॉल है वो बनाई जाती है। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड इज मेड अप ऑफ? जैसे अगर हम बात करें चेयर वर, अगर कोई चेयर जेली से बनी हो या कोई बॉटल पेपर से बनी हो तो ये कितना फनी हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमने अभी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर मेटल से ही, या सॉरी पर्टिकुलर मटेरियल से ही मिल करके बनेगा। ऐसा कौन डिसाइड कर रहा है ना। अगर ऐसा ना किया जाए, जो पर्टिकुलर मटेरियल है उससे ही कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनना है, ऐसा ना किया जाए, तो अगर हम चेयर जो है जेली से बना ले, है ना, या कोई बॉटल है वाटर बॉटल उसको हम कागज से बना ले, तो ये कितना फनी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास नॉट वुड। जैसे हम बात करते हैं खिड़कियां जो है वो कांच से बनाई जाती हैं, लकड़ी से नहीं बनाई जाती। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम ऑब्जेक्ट फील सॉफ्ट व्हाइल अदर आर हार्ड, और व्हाई सम थिंग्स शाइन्स व्हाइल अदर लुक डल। तो कुछ चीजें जो है हमें सॉफ्ट लगती हैं, कुछ हार्ड। कुछ चीजें जो है वो चमकदार होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती हैं, और कुछ जो है एकदम डल होती हैं। ऐसा क्यों? अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस चूज द राइट मटेरियल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने ये बात की कि देखो, हम जो है अलग अलग मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये अभी तक हमने समझा। और इसके पीछे क्या रीजन है या किसी ने हमें बोला है ये करने के लिए, ये कौन रूल सेट करता है कि कौन सी चीज किससे बनेगी, इसके बारे में हमने बात की कि हमें क्या देखना है कि जो चीज हम बना रहे हैं, जिस चीज से बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है। जैसे अगर हमें एक वाटर बॉटल बनानी है तो इसका पर्पस ये है कि ये वाटर को होल्ड कर सके, है ना। वाटर को हम इधर उधर जब ट्रैवल करते हैं तो वाटर बॉटल कैरी करते हैं, या स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल कैरी करते हैं। तो उस वाटर बॉटल का मेन पर्पस ही ये है कि उसमें वाटर आ सके। तो अगर हम उसको कागज का या प्लास्टिक का या सॉरी कागज का या कपड़े का बना देंगे तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो पर्पस जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरह के मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कि कौन से मटेरियल से किस तरह की चीज बनाई जा सकती है, जो आगे भी हमें हेल्प करेगा मटेरियल्स को सही तरीके से चूज करने में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लास की। ग्लास इज यूज फॉर विंडोज बिकॉज इट इज क्लियर एंड लेट लाइट पास थ्रू। तो ग्लास जो है, विंडो का जो ग्लास है उसको ग्लास से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? बिकॉज वो कैसा होता है, क्लियर होता है और लाइट भी उसके थ्रू पास हो जाती है। और जो कार है, कार को जो है कांच का नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि कार हमें कैसे चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, हमें उसके ऊपर बैठना होता है, तो चलाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ठीक है, तो मेटल इज यूज्ड इन कार्स बिकॉज इट इज स्ट्रांग एंड प्रोटेक्ट
अस। तो कार बनाने के लिए मेटल यानी कि धातु का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो स्ट्रांग होता है और हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट मेक देम स्पेशल। इसी तरीके से जो मटेरियल्स हैं उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जो उन्हें स्पेशल बनाता है। जैसे ग्लास है तो ग्लास क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू जो है लाइट पास हो सकती है, तो ये इसे डिफरेंट बनाता है मेटल से। जबकि मेटल कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। कार बनाने के लिए हम मेटल का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको नोट करना है। तो बच्चों, आज हमने मटेरियल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी कि क्यों जो है हम कोई स्पेसिफिक चीज़ या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक मटेरियल से बना रहे हैं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करता है कि जो हमें बनाना है उसका पर्पस क्या है। ठीक? तो चलिए, तो यहीं पर आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।